Okay, students, we will move towards question number 2. तो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है ये, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इन लोगों ने चेंज किया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चेक मतलब चेक करना है, वेदर की चेक करना है कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल, पहले वाला पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल। चेक करके बताना है पहले वाला दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं, और तरीका भी बता रहा है बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नंबर 1, तो एज यूजुअल हम आपको नंबर 1 समझा रहे हैं। समझना जरूरी है, एक बार समझ में आ गया तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके मेथड को समझ लें, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये है क्या चीज। तो फिर क्वेश्चन कोई भी हो, कैसे भी चेंज होके आ जाए आपके सामने, आप कंफर्टेबल रहेंगे और आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हम भी खुद देख लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 19 माइनस 12। ओके जी, तो एज यूजुअल पहले हम क्वेश्चन पे रुकते हैं। हमारे लिए, हम बार बार कहते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो आ ही जाएगा। होता क्या है कि हमें यही नहीं पता होता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, आइए, कह रहा है चेक, चेक करो वेदर की, ये चेक करो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल, पहले वाला पॉलिनोमियल, पहले वाला मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर, एक फैक्टर है किसका, ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड मतलब ये वाला। ठीक है जी, हमें चेक करके बताना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसका तरीका क्या है, पहले पॉलिनोमियल से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है जी, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये खुद ही बता रहा है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड वाले को पहले वाले से डिवाइड करो। तो आइएगा एज यूजुअल, और डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया है जी। थोड़ा पेशेंस से चलना होता है और स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो एज यूजुअल यहाँ इधर हमारा रफ काम रहेगा। ठीक है जी, तो एज यूजुअल पहले की तरह पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपको आ गया तो थोड़ा सा स्पीड से भी चल सकते हैं।
तो वापस आते हैं, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो। स्टेप 1 है 2t की पावर 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहे हैं t की पावर 2 से, तो 2 आया। t की पावर 4 में से पावर 2 माइनस करेंगे तो t की पावर 2 आएगा। अब जो आया उसको यहाँ लिखेंगे और इससे जो हमारा डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2t² मल्टीप्लाई करेगा t² माइनस 3 को, एंड यू विल गेट, तो पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, t की पावर 2 t की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगे। आप लोगों ने 8th में सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं। t और t मल्टीप्लाई होंगे तो पावर उनके ऐड होंगे। मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, और डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2t की पावर 4 माइनस हमारा एज इट इज 2 3 जा 6। ठीक है जी। तो यहां से पावर 4 के नीचे आएगा, और पावर 2 के नीचे। इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, बात खत्म। दोनों लाइक टर्म है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होके ये 0 हो गए, और ये वाला टर्म आपका नीचे आ गया। ये ऊपर जो टर्म है ये नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होके आएगा 4 t की पावर 2, और साइन आएगा बड़े के अकॉर्डिंग। ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, तो सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्ट होके 4 आया, साइन आएगा बड़े के अकॉर्डिंग। तो बड़ा हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 4 t का स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म को आप नीचे ले आइए। ये हमारा पहला स्टेप खत्म। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए लाइन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 t की पावर 3 को डिवाइड करेंगे t की पावर 2 से। तो पावर 3 में से पावर 2 माइनस होगा, ऊपर वाले t को नीचे वाला t डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो 3 में से 2 माइनस हो गया तो पावर रह गया t का पावर 1, t का पावर 1, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, पावर है वो पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आया, अब आपको पता है ये जो आया इसको यहाँ लिखा जाएगा प्लस 3t, और इससे इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज t² माइनस 3। जैसा कि स्पेस का प्रॉब्लम है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं रफ साइड में, यहाँ आपको पूरा खुला खुला दिखाई देगा। प्रॉपर बीच में रुक के चल रहे हैं ताकि आप पूरा सोच सकें, चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। एक एक डाउट को क्लियर कर रहे हैं। डिवाइड करेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, कैसे होंगी, यहाँ सब्सट्रैक्शन होगा टर्म्स के बीच में, तो साइन बड़े के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, यहीं से गलतियां हो जाती हैं और फिर पूरा आपका मेहनत जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, आइए, तो ब्रैकेट से यानी कि ये पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे टर्म से भी, तो t इंटू टी मल्टीप्लाई हो रहे, पावर ऐड होगा 3। हमने बताया था पावर 1 है इसका, तो पावर 1 और पावर 2 ये हो गया पावर 3, बीच वाला साइन एज इट इज, बीच वाला माइनस का साइन एज इट इज, और 3 3 जा 9, साथ में t। तो पावर 3 के नीचे आएगा, और पावर 1 के नीचे, और हम फिर साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव।
ठीक है जी। तो दोनों यस। लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब है इसका भी पावर सेम है, इसका भी पावर सेम है, दीज आर नोन एज लाइक टर्म, आपस में लाइक टर्म है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये एडिशन सब्सट्रैक्शन डिपेंड करता है इनके साइंस पे। अगर साइन एक जैसे होंगे तो एडिशन होगा, अलग अलग होंगे तो सब्सट्रैक्शन। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, सब्सट्रैक्शन होगा और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गए। और ये -9 है और ये +9 है, सब्ट्रैक्ट होके 0। यहाँ थोड़ा हम रुकेंगे। हम शुरू से ही जो रूल फॉलो कर रहे होते हैं तो उसको आप ध्यान से देखिए। आपने टी के नीचे पावर टी रखा, टी की पावर 3 के नीचे टी की पावर 3। ये आप क्या कर रहे थे? लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिख रहे थे ताकि एडिशन सब्सट्रैक्शन में आसानी रहे। ठीक है, आइएगा वापस आते हैं। तो ये दोनों 0 हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, और ये नीचे आएगा टर्म +4t² और ये भी नीचे आएगा -12। तो एज यूजुअल फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे जी। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये है 4t² और इससे डिवाइड करेंगे t² से। ऊपर भी t², नीचे भी t²। अभी ये डिवाइड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। तो t² आपका कैंसल हो गया। और अगर आप पावर को माइनस की फॉर्म में समझना चाहते हैं तो आप पावर की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ऊपर वाली पावर 2 में से नीचे वाली पावर 2 माइनस हो गई तो t की पावर 0 आ गया। तो t की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता, t की पावर 0 का मतलब है 1। ये आप लोगों ने 8th में ही पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल लॉ है वहां पे। दोबारा क्लियर कर दे, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। t² कैंसिल और आपका बच गया 4। तो ये 4 भाई साहब यहां आ जाएंगे और ये 4 यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेगा। 4 इंटू t² - 3। तो ये हो गया 4t² - 12। तो t² के नीचे t² वाला टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब चेक करते हैं, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म है तो देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या है। ऊपर पॉजिटिव वाला टर्म, नीचे नेगेटिव वाला टर्म, सब्ट्रैक्ट होके ये 0। इसी तरह ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होके 0। तो आपने नीचे लिख देना है 0। फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से सेकंड वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो ये चीज आपने यहाँ लिखनी है, सिंस। सिंस यानी क्योंकि, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर इसलिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल या फर्स्ट पॉलिनोमियल को छोड़ो, सीधा सीधा लिखते हैं जो भी था, कौन सा था वो। देयरफॉर ये वाला, ये ज्यादा ज्यादा लॉजिकल है। देयरफॉर t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ, ये आपका जो दूसरे वाला है यहाँ लिख देते हैं 2t⁴ + 3 t⁴ - 2 t⁴ - 9t - 12। ठीक है जी, नीचे लिख दो चेकड। चेक करने के लिए कहा था आपने, चेक कर लिया।
ओके जी, ठीक है जी। एज यूजुअल एक बार दोबारा से कर लेते हैं तो चीजें रिमाइंड हो जाएंगी, क्योंकि हम तो एज ए टीचर चल रहे होते हैं तो हमें तो रिमाइंड रहता है, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट पहली बार कर रहे होते हैं तो पीछे की चीजें पीछे रहती जाती है, वो छूटती जाती है। आइए, इसने कहा कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। तो पहले वाले से आपने डिवाइड किया, डिवाइड करना आपको आता है। पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड किया, जो भी आया 2t² आया, वो आपने यहाँ लिखा। फिर इससे आपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया, ये आया t4, t4 के नीचे t2 के नीचे ये वाला टर्म। फिर आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन, सेम साइन है तो एडिशन, और अलग अलग साइन है तो सब्सट्रैक्शन, अलग अलग साइन है तो सब्सट्रैक्शन, और सेम साइन है तो एडिशन। और इस सबसे पहले आपने क्या किया था, जो नीचे जो एक्सप्रेशन आया उसके आपने साइन चेंज किए थे एज यूजुअल जो हम पहले कर रहे थे। फिर इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करके वही सारा प्रोसीजर करते करते लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आया। तो फैक्टर के लिए कंडीशन होती है कि डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पहले वाला पॉलिनोमियल बाद वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और टेक्निकली बोले तो ये जो डिवाइजर है इस डिविडेंड का फैक्टर है। फैक्टर ए का मतलब है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 0 का मतलब क्या होता है कि आपका जो डिविडेंड है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। दैट्स व्हाई दिस डिवाइजर इज नोन एज फैक्टर। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कह देते हैं फैक्टर। ये फैक्टर है। तो आपने नीचे रीजन भी यही लिखा है जो आपको हम समझा रहे हैं हिंदी में, वही आपने भयंकर इंग्लिश में लिख दिया। सिंस, क्योंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर इसलिए ये पहले वाला पॉलिनोमियल, तो हमने ये पॉलिनोमियल लिख दिया। अभी पहले वाला दूसरे वाला वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब हमने वो पूरी बात लिख दी। t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t⁴ + 3t⁴ माइनस 2t² - 90 - 12 जो भी है। और नीचे आपने लिख दिया इट्स चेक्ड। ये आपने चेक किया और आपने रिमाइंडर 0 निकाला, आपने लिख दिया चेक्ड। चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया और ये फैक्टर है। क्लियर है जी? तो एज यूजुअल हम कहते रहे हैं, आप इसके जो पार्ट्स हैं उनको करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखने में लगता बहुत आसान है, टीचर ने 2 मिनट में कर दिया, लेकिन एक्चुअल में आसान होता नहीं है ये। तो करिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, धन्यवाद।